मिसेस गांधी ने जब अकाल तख्त तोड़ा, मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। इंदिरा को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। कि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत लो। बलविंदर सिंह जटाना रोपड़ का रहने वाला था। उसका जुड़ाव बब्बर खालसा से था। वो बब्बर खालसा के मुखिया सुखदेव सिंह बब्बर के करीबियों में से एक था। इसलिए पंजाब के मालवा इलाके का उसे लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था। उस इलाके में जटाना के ही इशारे पर बब्बर खालसा की गतिविधियां संचालित हुआ करती थी। दी SYL लेक, कैसे पंजाब से सरकार ने पानी चोराने की कोशिश की, कैसे बलविंदर सिंह जटाना जी ने रोका। तो वीडियो शुरू करते हैं। शहीद बलविंदर सिंह जटाना सिख मुक्ति आंदोलन के नायकों में से एक थे, जिन्होंने पंजाब की लूटपाट को रोकने के लिए लड़ाई लड़ी थी। जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय उपमहाद्वीप से अपना सफाया किया और भारत के ब्राह्मण हिंदुओं को सत्ता सौंपी, तब से भारत ने पंजाब के लोगों पर लगातार अत्याचार, लूटपाट और शोषण किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले पंजाब के पानी को चोराने की कोशिश की। इस प्लान को ध्यान में रखते हुए 1982 में सतलुज यमुना लिंक नहर का प्रस्ताव रखा गया था, ताकि पंजाब के नदी के पानी को पड़ोसी हरियाणा तक पहुंचाया जा सके। पंजाब से हरियाणा के गठन से कुल 10 साल पहले 1955 में रावी और ब्यास के पानी का आंकलन 15 मिलियन एकड़ फीट किया गया। फिर सरकार ने इसी साल राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच एक मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक में राजस्थान को 8, पंजाब को 7, जम्मू कश्मीर को 0.65 मिलियन एकड़ फीट पानी आवंटित किया गया था। 8 अप्रैल 1982 को पंजाब के पटियाला के एक गांव कपूरई में सतलुज यमुना लिंक नहर सिल की आधारशिला रखी थी। SYL नहर की कुल लंबाई 214 किलोमीटर है। इसमें से पंजाब में 122 किलोमीटर हिस्सा है, जबकि हरियाणा के पास 92 किलोमीटर हिस्सा है। पंजाब ने भी 1982 में इसे लेकर काम तो शुरू किया, लेकिन विपक्ष की पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने इसका विरोध किया और इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। पंजाब ने रिपेरियन सिद्धांत का हवाला दिया और उसके अनुसार नदियों के जल पर अपना ज्यादा अधिकार बताया। ये सिद्धांत कहता है कि जिस राज्य होकर कोई नदी गुजरती है, उसके पानी पर उसका अधिकार है। राज्य के लगभग 79% क्षेत्र में पानी का अत्यधिक दोहन है और ऐसे में सरकार का कहना है कि किसी अन्य राज्य के साथ पानी साझा करना उसके लिए असंभव है। बलविंदर सिंह पंजाब के मालवा क्षेत्र में बहुत जल्दी ही प्रसिद्ध हो गए। बलविंदर सिंह को बब्बर खालसा का मालवा एरिया कमांडर बनाया। बलविंदर सिंह और उनके साथी जैसे जत्थेदार भगत सिंह भगता, रोपड़, हरमीत सिंह भाववाल और चरणजीत सिंह चन्ना ने अपने क्षेत्र में कई साहसी कार्य किए और पुलिस के दिलों में खौफ पैदा किया। गुरु गोबिंद सिंह के शब्दों को याद करते हुए कि जब सभी शांतिपूर्ण तरीके विफल हो जाते हैं तो तलवार उठाना सही होता है, बलविंदर सिंह जटाना, जगतार सिंह पंजोला, बलबीर सिंह फौजी और हरमीत सिंह भाववाल ने किसी भी तरह से पंजाब के संसाधनों की लूट को रोकने का फैसला किया। 23 जुलाई 1990 की सुबह चारों स्कूटर पर मुख्य कार्यालय पहुंचे, जबकि SYL परियोजना के मुख्य अभियंता भवन की दूसरी मंजिल पर बैठक कर रहे थे। चारों ने आराम से कार्यालय में प्रवेश किया और साइलेंसर पिस्तौल लेकर बैठक स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मुख्य अभियंता MS सीकरी और अवतार औलाख को गोली मार दी। जिस तरह से वे आराम से कार्यालय में घुसे थे, उसी तरह से चारों कार्यालय से बाहर निकले और उसी स्कूटर पर सवार होकर चले गए जिस पर वे आए थे। सरकार इस कार्रवाई की दुस्साहसता से हिल गई और उसने तुरंत SYL परियोजना को रोक दिया। 29 अगस्त 1991 को सिख आतंकवादियों ने SSP सुमेध सैनी पर हमला किया, जिसमें उनके ड्राइवर और अंगरक्षक की मौत हो गई। सैनी हमले में बच गए और उन्हें कुछ चोटें आईं और उनका शक तुरंत बलविंदर सिंह पर गया। बदला लेने के लिए सैनी ने अजीत पुहला के नेतृत्व में पुलिस के अपने दल को बलविंदर सिंह के जटाना स्थित गांव के घर भेजा। वहां पहुंचने पर उन्हें बलविंदर सिंह की 80 वर्षीय दादी, 40 वर्षीय चाची, 13 वर्षीय चचेरा भाई और उनका 5 वर्षीय भतीजा, जो पोलियो से पीड़ित था, मिला। पुहला और उसके साथियों ने परिवार के सभी 4 सदस्यों की हत्या कर दी और उनके शवों को घर के साथ जला दिया। मुक्ति संग्राम के प्रति अपने अडिग समर्पण को दर्शाते हुए जब बलविंदर सिंह को हमले के बारे में पता चला तो वे शांत रहे और कहा, उनकी योजना हमें स्वतंत्रता के मार्ग से भटकाने की है।
वे हमारे परिवारों को मारते हैं और बदले में हमसे निर्दोष लोगों को मारने की उम्मीद करते हैं। सिख गुस्से में किसी को नहीं मारते। हम पुलिस की रणनीति का सहारा लेकर आंदोलन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। निरप्रीत कौर ने यह बात भी मानी कि अधिकारियों की हत्या जटाणा ने ही की थी। निरप्रीत के मुताबिक जटाणा नहीं होता तो पंजाब के हिस्से का पानी हरियाणा और दिल्ली को चला जाता। तब के नेता लोग शांत हो गए थे। सभी आपस में मिले हुए थे, लेकिन इस बारे में लोगों को भनक नहीं थी। जटाणा को मालूम हुआ तो उसने लोगों की भलाई के लिए, पंजाब की भलाई के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। पुलिस जटाणा की तलाश में जुटी थी। हर तरफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। कुछ दिनों बाद 4 सितंबर 1991 को एक मुखबिर ने पुलिस को बलविंदर सिंह के ठिकाने के बारे में सूचना दी। उसे उम्मीद थी कि वह उसके सिर पर रखे 16 लाख रुपए के इनाम को वसूल कर लेगा। जटाणा पर 16 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया। 4 सितंबर 1991 को बलविंदर जटाणा अपने साथी चरणजीत सिंह के साथ साधुगढ़ गांव की तरफ जा रहा था। दोपहर का वक्त था। उसकी नजर आगे पड़ी तो वहां पुलिस की नाकाबंदी थी। इसके बाद वो बगल के खेतों से होकर भागने लगे। इसी दौरान पुलिस ने गोली मारकर उसका एनकाउंटर कर डाला।